वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो हमारी जो CSS की पोजीशन वाली प्रॉपर्टी थी वो हमने डिस्कस कर ली, उसको हमने डिटेल में देखा। तो हम अपनी वेबसाइट की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि हमने जो अभी पोजीशन वाली प्रॉपर्टी पीछे सीखी और साथ साथ हमने जो डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी सीखी उससे हम अपनी वेबसाइट में क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसको हम किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है इसको खूबसूरत बनाने में, वो पहली चीज़ ये है कि हम इन सारी चीज़ों को इधर सेंटर में ले आएँ। अ, इसको अब ये जो दो मैंने जो नीचे डिप्स क्रिएट की थी इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो इन दोनों को ही यहाँ से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पर भी अगर हम आएँ तो यहाँ पर भी इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सेव, और यहाँ पे भी सेव, और यहाँ पर भी इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ओके, नॉट फाइन। अब हम हमारा इधर जो भी कंटेंट है हमारा इस बॉक्स के अंदर, जितनी इमेजेस हैं, H1 हेडिंग है, हमारा पैराग्राफ है, उनको हम सारों को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, सारों को हम मिडल में लाना चाहते हैं, सेंटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये इसका एक आसान तरीका है, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट अलाइन। और ये जो प्रॉपर्टी है ये आप पेरेंट जो कंटेनर है उसके अंदर आप इसको सेट करेंगे। जिस तरह यहाँ पर इसका जो पेरेंट कंटेनर है वो हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो वो हमारा टॉप कंटेनर भी हो सकता है, वो हमारी बॉडी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसको बॉडी के अंदर करते हैं। यहाँ पर सिंपल मैं इधर लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन और इसको मैं कर दूंगा सेंटर। ओके, इसको हम करते हैं सेंटर। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हमारी जो इमेजेस थी, हमारा जो H1 टैग था, हमारा जो सब टाइटल था, वो सब कुछ हमारा सेंटर में आ गया। ये अब ये मेथड तब तक काम करता है जब तक हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो इनलाइन ब्लॉक हों, या फिर वो फुल विड्थ ब्लॉक एलिमेंट हो, जिस तरह की हमारी H1 हेडिंग है और P टैग है। तो इसको अब हम चेंज किस तरह करेंगे, अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम चेंज किस तरह करेंगे, इसको चेंज करने के लिए मैं वापस से अगर इधर जाऊं और H1 के नीचे जाके मैं इसकी विड्थ अगर 10% कर दूं, विड्थ इसकी मैं 10% कर दूं और सेव करूं और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूं और इसको मैं करूं, अब इसकी विड्थ 10% तो हो गई, लेकिन अब ये सेंटर में नहीं रहा। अगर हम यहाँ से इसको इंस्पेक्ट करके भी देख लें तो यहाँ पर मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूं, ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर हम अपने बॉडी पे जाएं तो बॉडी में ये उसको कह रहा है कि टेक्स्ट लाइन सेंटर रखना है। बॉडी ने इसको कहा, लेकिन ये फिर भी उसको छोड़ के ये उसको क्या कर रहा है, ये उसको लेफ्ट साइड पे ले गया, इसने उसको सेंटर अलाइन नहीं किया। तो अब क्या करें, अब यहाँ पर इसको सेंटर में लाने का एक और तरीका है, हम एक और एलिमेंट का यूज कर सकते हैं जिसको मार्जिन कहते हैं। ओके, हम वापस जाते हैं यहाँ से, इसको मैं इंस्पेक्ट को क्लोज कर देता हूँ, मैं यहाँ से वापस जाता हूँ और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ मार्जिन। अब यहाँ पर हमारे पास मार्जिन की एक वैल्यू होती है ऑटो। ये ऑटो क्या है, जब भी आप ऑटो यूज करते हैं तो आप इसको सेंटर में ला सकते हैं, यानी कि जब आपने ऑटो अप्लाई किया तो आप इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली आप इसको सेंटर में ला सकते हैं। अब हमें टॉप और बॉटम से ये सेंटर में नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट और राइट से सेंटर में चाहिए, यानी कि हमें हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका जो टॉप है वो मैं 0 सेट करूंगा, फिर इसका जो राइट है वो मैं ऑटो सेट करूंगा, और फिर इसका जो बॉटम है वो भी मैं 0 सेट करूंगा, और इस तरह जो इसका लेफ्ट है वो भी मैं ऑटो सेट करूंगा। और इसको यहाँ से मैं सेव करूंगा और यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखें ये मेरा सेंटर में आ चुका है। अगर यहाँ से मैं इसको पेस्टिसाइड ऑन करके आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम इसका जो साइज है, इसकी जो विड्थ है वो 10% है, लेकिन ये सेंटर में आ चुका है। अगर मैं यहाँ से आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, अगर हम यहाँ से इसका बॉक्स देखें तो ये देखें टॉप और बॉटम से इसका जो मार्जिन है वो 0 है, लेकिन जो लेफ्ट और राइट है वहां से इसका मार्जिन ऐड है, ठीक है, जो मार्जिन हमने सेट किया। ये उसने उतनी अमाउंट रखी जितनी इसको सेंटर में लाने के लिए उसको चाहिए थी। तो इसका हम रीकैप देख लेते हैं एक दफा दोबारा। पहली चीज जो ये है, आप किसी भी चीज को सेंटर में अगर आप लाना चाहते हैं तो आप उस एलिमेंट का जो पेरेंट एलिमेंट है उसके अंदर आप लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करें।
उसके अंदर जो चीज भी होगी अगर उसकी विड्थ सेट नहीं है तो वो सेंटर में आ जाएगी। अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो ब्लॉक एलिमेंट है और उसकी विड्थ सेट है, तब वो किस तरह सेंटर में आप उसको लेके आएंगे, तब आप उसका मार्जिन जो है वो उसकी वैल्यू ऑटो पे करके आप उसको सेंटर में ला सकते हैं। अगर आप मार्जिन को और देखना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर जाके MDN में यहाँ पर आप सर्च करें मार्जिन CSS MDN। यहाँ पर आप इसको खोल के आप पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पर अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पर आप पूरा जो मार्जिन का सिंटैक्स है वो सारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम अभी इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं। ओके, मैं अब यहाँ से इसको अंडू कर देता हूँ। ओके, इसको मैं सारा अंडू कर देता हूँ। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह की है। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है इन दो इमेजेस के साथ। ठीक है, ये दोनों इमेजेस इस तरह बिहेव कर रही हैं जिस तरह इनलाइन ब्लॉक्स बिहेव करते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें हमने इसको सेंटर लाइन किया, लेकिन फिर भी मेरा ये जो माउंटेन है ये सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा सा आगे है। अब यहाँ पर ये जो मेरा क्लाउड है ये इस टाइम इसकी पोजीशन स्टैटिक है, और स्टैटिक पोजीशन होने की वजह से ये HTML का जो मेरे माउंटेन के लेआउट को अफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसको मिडल में चाहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा क्लाउड है उसकी मैं पोजीशन को स्टैटिक से चेंज करूँगा। ये हमने पीछे पढ़ा था पोजीशन वाली प्रॉपर्टीज, अभी हमने लास्ट वीडियोस के अंदर ही देखी हैं। तो यहाँ से मैं इसकी पोजीशन स्टैटिक से चेंज करूँगा तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले वापस जाऊँगा और यहाँ पर जाकर क्लाउड्स वाली इमेज है इसको मैं दूंगा क्लास, और क्लास इसको मैं दूंगा टॉप क्लाउड, और जो मेरा दूसरा क्लाउड है इसको मैं दूंगा क्लास बॉटम क्लाउड। ओके, इसको यहाँ से मैं सेव करता हूँ, और सेव करके मैं स्टाइल में अगर जाऊँ, ओके, यहाँ पर मैं इसको देता हूँ जो हमारा डॉट बॉटम क्लाउड, इसको मैं कहता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, इसको मैं एब्सोल्यूट पोजीशन देता हूँ। यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ, तो हमारा जो माउंटेन था वो सेंटर में आ चुका है। जो हमारा ये वाला इशू था ये सोल्व हो चुका है, और हमारा जो क्लाउड है ये भी इस टाइम इसने इसको एक रैंडम वैल्यू दे के ये एक रैंडम जगह पे चला गया। ठीक है, अब ये किसके अकॉर्डिंग गया, इसका जो पेरेंट है वो बॉडी है। ठीक है, तो ये बॉडी के अकॉर्डिंग ये एक रैंडम वैल्यू पे चला जब तक हम इसको सेट नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा और स्टाइल कर लेते हैं। अब सबसे पहली जो चीज़ है, हमारा जो बॉटम क्लाउड है इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट है। अब इसकी जो पोजीशन है उसको किसी चीज़ के रिलेटिव रखने के लिए हमें इसके किसी एक पेरेंट एलिमेंट को हमें रिलेटिव पोजीशन देनी पड़ेगी। अब वो पेरेंट एलिमेंट या तो हमारा ये वाला बॉक्स हो सकता है जो हमने एक डिव क्रिएट की थी, या फिर हमारी बॉडी हो सकती है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस डिव को रिलेटिव पोजीशन दे देते हैं। अगर हम उसको नहीं देंगे तो ये इसकी बॉडी को दे देगा। तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे जाके मैं जो हमारा टॉप कंटेनर है इसको मैं पोजीशन देता हूँ रिलेटिव। ओके, इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ पैडिंग ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत ऊपर आया हुआ है जो कि बहुत बुरा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने टॉप कंटेनर में ही पैडिंग ऐड कर लेता हूँ। अराउंड 100 पिक्सल्स हम ऐड कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, नाउ इट्स लुकिंग बेटर। अब हम अपने टॉप क्लाउड को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। तो उसके लिए मैं हमारा टॉप क्लाउड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टॉप क्लाउड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पोजीशन है वो मैं एब्सोल्यूट करता हूँ। उसके बाद राइट साइड से इसको मैं करता हूँ 300 पिक्सल्स, और अगर मैं इसको सेव करके यहाँ से देखूँ तो इस टाइम ये हमारा यहाँ पर है। ओके, इसको टॉप से भी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। टॉप से मैं इसको देता हूँ अराउंड 50 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, नाउ इट्स फाइन।
इसी तरह हम अपने बॉटम वाले को भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। बॉटम वाले को मैं देता हूँ लेफ्ट से 300 पिक्सल्स, और इसको मैं बॉटम से देता हूँ, बॉटम से इसको मैं देता हूँ, बॉटम से भी 300 पिक्सल्स दे देते हैं हम। ओके, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ये हमारा कुछ डिज़ाइन जो है वो इस तरह का क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ सोचेंगे कि ये 300 पिक्सल्स किसके है? ये जो हमारी डिव है, ये जो हमने बॉक्स क्रिएट किया हुआ है, जो जिसको हमने टॉप कंटेनर ये क्लास दी है, ये इसके अकॉर्डिंग 300 पिक्सल्स ऊपर है। तो यहाँ पर हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेसन है उसके अंदर हम देखेंगे कि हम लोग अपने टेक्स्ट को किस तरह स्टाइल करते हैं सीएसएस का यूज़ करते हुए। हम उसका फॉन्ट किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसका साइज किस तरह चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।